जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आप चुप कैसे? आप तो पवन के पुत्र हैं, पवन जैसा ही बल है। पर श्री हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? हनुमान जी ना तो देह भाव में है और ना गेह भाव में है। देह भाव में होते तो प्रशंसा सुनकर फूल जाते, गेह भाव में होते तो पारिवारिक लोगों की प्रशंसा के साथ अपनी जुड़ी हुई प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाते। जामवंत जी ने सोचा यह तो जागे ही नहीं रहे, तब पता लगाया कि हनुमान जी कहां हैं। तो तीसरी बात जामवंत जी ने कही, राम काज लगी तव अवतारा। बस सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं। हाँ, श्री हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। जाग गए बजरंगबली और जागकर कहा कि समुद्र लांग जाना तो मेरी लीला है, रावण को पूरे दल के साथ मारकर लौटूं। और राम जी अगर रावण को मारेंगे तो जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है वो त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर ले आऊं। पर श्री हनुमान जी में जोश नहीं है, जोश के साथ साथ होश भी है। इसलिए कहते हैं, जामवंत में पूछा तो ही जामवंत में उचित सिखावन दीजेसु मोहि जामवंत में। आप मुझे उचित शिक्षा दें कि मैं क्या करूं। बस यही संसार सिंधु संतरण का मंत्र है। जामवंत जी ने कहा कि यह भगवान की लीला है, आप कितना कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, आपको कितना करना है महत्व इसका है। राम जी की लीला में हम सब पात्र हैं, हमारी भूमिका निश्चित है कि इतना करना है। श्री जामवंत जी ने कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीतई देख कहाऊ सुधि आई। महत्व इसका नहीं है कि हम कितना खा सकते हैं, महत्व इसका है कि कितना खाना है। महत्व इसका भी नहीं है कि हम कितना सो सकते हैं, महत्व इसका है कि कितना सोना है। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। हम कितना कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, हमें कितना करना है। भगवान की लीला में हमारी भूमिका क्या है, यह सब कुछ भगवान की लीला है और भगवान की लीला में हम एक पात्र हैं। यह अच्छी तरह समझ लेना ही भव सागर से पार जाने की पहली प्राथमिकता है। भगवान की लीला है, हम उसकी लीला के एक पात्र हैं। जितना हमारा अभिनय है उतना करके विदा होंगे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, चाहे जैसा नाच नचा लो सब प्रकार हम हारे। राम जी जैसा नचाए
उमा दारू जोसित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। राम जी सबको नचाते हैं। इसीलिए हमारे महात्माओं से कोई पूछे, कभी भी पूछे महाराज कहां से आ रहे हो, तो उत्तर देते हैं राम जी की इच्छा से अभी तो वहां से आ रहे हैं, राम जी की इच्छा से अभी यहाँ 2 दिन रहने का कार्यक्रम है, राम जी की इच्छा से फिर आगे जाएंगे, फिर वहां से जैसी राम जी की इच्छा होगी। यह इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, यह राम जी के नचाए बंदर है। इनसे अंतिम क्षण में भी पूछा जाएगा कि अब कहां जाओगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। मानो न मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। भगवान का नाम लेकर उनकी जैसी इच्छा, ये राम जी के बंदर कितने प्रसन्न रहते हैं, जैसी राम जी की इच्छा। और दूसरे होते हैं काम के बंदर, को जग काम नचाव न जेही, जब देखो तब परेशान। हमने देखा सवेरे सवेरे अंधेरे में भागते जा रहे हैं, भागते। कहां जा रहे हो? क्या बताएं, हमारा जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। और हम नहीं जाएंगे तो काम बनेगा नहीं, वो जाना ही है, काम से जा रहे हैं। दोपहर की गर्मी में भी भागते जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, काम से। शाम को भी काम से जा रहे हैं, रात को भी काम से जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा कोई कहे तो बुरा मानेंगे, ये तो स्वयं ही कह रहे हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। अच्छा, वो लोग काम से जाते जाते कितने काम से चले गए, सदा परेशान। और राम जी के जैसी राम जी की इच्छा, सदा प्रसन्न। राम जी का नाम लेते हैं, राम जी की इच्छा में रहते हैं। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यह है भक्ति का आनंद। भगवान का नाम लेकर, भगवान की शरणापन्न होकर जिंदगी जीना, पहला महत्वपूर्ण सूत्र यह है। श्री हनुमान जी ने इसको हृदयंगम किया। और जब पहला काम क्या किया, तब लगी मोही परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीतही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। अस कही नाई सबन कहूँ माथा, अस कही नाई। अस कही नाई, नाई अस कही, अस कही, अस कही। ऐसा कह के सभी बंदरों को प्रणाम किया। अब ये दूसरी बात है। पहली बात तो
भगवान की लीला में हमारी भूमिका कितनी है यह समझना। दूसरी बात, प्रतीक्षा करना। पर श्री हनुमान जी यह नहीं कहते जब तक मैं लौट कर ना हूं ना, जब तक श्री सीता माता का दर्शन करके न लौटूं। जब लगी आवो सीता ही देखी, कार्य होगा। तो महाराज किसी ज्योतिषी से पूछ लिया है क्या? नहीं नहीं, ज्योतिषी से पूछने की क्या आवश्यकता है। हमारे मन में हर्ष हो रहा है, कार्य पूरा होगा। क्यों होगा कार्य पूरा? क्योंकि हमारा कार्य है ही नहीं, यह तो कार्य भगवान का है। भगवान का काम तो सदा पूरा हुआ ही है। मैं तो बहाना हूं, निमित्त मात्रम मेवाहम कर्ता भोक्ता त्वमेव ही। भगवान का कार्य अवश्य पूरा होगा। उत्साह ऐसा कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। ये उत्साह। कुछ लोग जाते हैं, उनसे कहो कि जाओ, जा रहे हैं, तो फिर काम तो पूरा करके अब यहां से क्या बता दें। अब जाते हैं, पता नहीं काम पूरा होता कि नहीं होता, देखो क्या होता है, और लगता नहीं है कि पूरा। ऐसे को भेजो ही मत। मन में उत्साह हो। और श्री हनुमान जी ने बहुत बढ़िया सूत्र कहा कि श्री सीता जी मिलेंगी। क्यों? राम जी हर्षित होते हुए गए अयोध्या से। हरसि चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से हरसि चले मुनिवर के साथा। माता अहिल्या के उद्धार के बाद तो थोड़े भगवान चिंतित हुए, पर गंगा जी स्नान करने के बाद कैसे चले? हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तो भगवान हर्षित होते हुए चले तो उन्हें श्री सीता जी का दर्शन पुष्प वाटिका में हुआ। और हनुमान जी कहते हैं, मेरे हृदय में श्री राम बैठे हैं, जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। और मेरे मन में हर्ष हो रहा है। इसका अर्थ है भगवान हर्षित हो रहे हैं। तो राम जी हर्षित हुए तो उन्हें पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन। आज मेरा मन हर्षित हो रहा है तो मुझे अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन होगा। यह है मन ऐसा हर्षित हो, मन ऐसा प्रसन्न हो। अच्छा देखो, इसके बाद हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की जगह कोई दूसरा होता तो वही कहता, चलो करो प्रणाम, तुम कोई नहीं जा रहे हो पार, मैं पार जा रहा हूं, करो प्रणाम, चलो। हाँ? पर श्री हनुमान जी उन सब वानरों को प्रणाम करते हैं। बंदरों की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी आप समर्थ हैं, आप पार जा रहे हैं, हम असमर्थ हैं, हम पार नहीं जा रहे हैं। आप समर्थ होकर हमको प्रणाम कर रहे हो। श्री हनुमान जी ने कहा कि आप में से कोई भी पार जा सकता है, पर यह राम जी की लीला है। आपको इसी पार रहने की भूमिका मिली है, हमें उस पार जाने की भूमिका मिली है। इसलिए इसमें कोई न समर्थ है न असमर्थ है। यह तो भगवान की लीला है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया।